पत्रकार वार्ता के दौरान ईडी के सवाल को डाइवर्ट कर सीएम बघेल वहीं पूर्ववर्ती सरकार के दौरान खनन माफिया भाजियों पर कार्रवाई की बात भी कह गए। सीएम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों भेंट मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं प्रदान की। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार एकता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे ताबड़तोड़ कार्यवाही को लेकर प्रश्न किया। प्रदेश सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से ईडी की रेड डालती है, लेकिन इसी छापे के दौरान दिल्ली, बिहार, पटना, यूपी जैसे राज्यों में भी रेड पड़ी। छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए अनुपातहीन संपत्ति भी भ्रष्ट अफसरों से बरामद किए गए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सरकार में हो रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान राजनांदगांव जिले के कुछ भाजपा पदाधिकारी जमीन में रहकर आसमान में उड़ने लगे हैं। अवैध कमाई करके छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मंत्री को 1 करोड़ रुपए की कार गिफ्ट किया गया था। इस प्रश्न के जवाब में छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भ्रष्ट अवैध तरीके से माल कमाने वाले भाजपा नेताओं ने चेहरे की रंगत उड़ गई है। राजनांदगांव से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। न्यूज़ चैनल का वीडियो सुनी यार, न्यूज़ चैनल भी है आजकल तो बहुत ज्यादा होगी न्यूज़ चैनल। हाँ बताओ भाई। सर मेरा ईडी से जुड़ा एक सवाल है। बिल्कुल पूछो भाई। प्रदेश सरकार कहती है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी रेड कर रही है करके, लेकिन रेड तो करती है लेकिन कार्रवाई भी कर रही है। लगातार अनुपातहीन संपत्ति भी बरामद हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि रेड छत्तीसगढ़ के अलावा यूपी और बिहार और दिल्ली में पड़ा है, उसी दिन जिस डेट में छत्तीसगढ़ में पड़ा है। अच्छा। और इसी से जुड़ा हुआ मामला है सर। 15 साल तक बीजेपी छत्तीसगढ़ के शासन में रही है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्वायत्त संस्था है जो जांच करती है ईडी की तरह। बहुत सारे कई भाजपाओं के नेता है जो बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे, आज लग्जरी जीवन जीते हैं। इस पर भी आपको थोड़ा सा इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शिकायत में फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें तो पहले साल 10,000 दें, दूसरा साल 9,000 दें, अभी ये साल फिर 9,000 प्रति एकड़ के हिसाब से ले फैसला करें। 4 किस्त। तो पहला किस्त पर थे 21 मई के राजीव जी के शहादत दिवस, दूसरा 20 अगस्त राजीव जी के जयंती, तीसरा राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर और चौथा वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च। ये साल दिवाली थोड़ी पहली पड़ गई 1 नवंबर के। सब किसान मन के मांग रही से मैं रायगढ़ गए रहे हैं, वो समय बालोद या भेंट मुलाकात कार्यक्रम चला रही तो वहाँ किसान मन भैया दिवाली पहली पड़ा थे, सूखा सूखा कैसे मनाओ दिवाली, पेमेंट पहली करा। तो किसान मन के सब भावना रही से और वो बात को ध्यान में रखते हुए 17 अक्टूबर के हम तीसरा किस्त जारी करें। कौन किसान मन के खाता में पैसा इस मन हाथ उठावा है? हाँ, बड़ा संख्या में उठावा था। हाँ तो ही खड़ा हो। कहा नाम है जी? मेरा नाम श्रवण कुमार। कहाँ रहता है? ऊंचा टोला। ऊंचा टोला। कब खेती है? मेरा 50 डिसमिल है सर। मेरे पिताजी के नाम में 3 एकड़ है। तो कब कर्जा ले रहे दोनों बाप बेटे मिला के? 50,000। 50,000 ऋण माफी हुई? आओ सर। 50,000 हो गए। आओ सर। और 4 साल हो गए धान बेचत। आओ सर। अभी धान शुरू करते बेचे के नहीं करे हम सर मिल जाएगा सर। अभी मिला है। आओ। और तेरा भूरी इतनी बार है? नहीं। हाँ तो तीनों किस्त मिल गए? आओ सर मिल गए। बहुत अच्छा। तो पैसा क्या करेगी? पैसा का भी सर अभी दिवाली में खर्चा करे हम। हाँ वो तो हो गए। और पहले आए तो खेती किसानी लगाए सर। पहले साल खेती किसानी लगा। और अब अवैया है फिर और लगाना है। अभी बोर के बीज आधा है वो करके हम बीज देखा था। हेलो बहुत सुंदर। मतलब खेती में भी पैसा लगा। किसान सबसे पहले घर द्वार छोड़ के खेत ला पहले सजाते, समतलीकरण कराते, पेड़ पाल बनाते, पानी की व्यवस्था करते, तब घर में लगाते। बहुत अच्छा श्रवण भाई बहुत अच्छा काम करे। ओकर पर आप लोग बधाई।